बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर्स चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 2 का पार्ट 3 जो है हम करने जा रहे हैं। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शहाना गुल ऐवान की रिक्वेस्ट पर है ये। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। जिन्होंने पिछला पार्ट 2 नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा आपको कि हम कर क्या रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और पार्ट 1 भी देख लीजिए। और वेक्टर्स के ऊपर जिनको ग्रिप करनी है, ये फर्स्ट ईयर का लेक्चर चल रहा है। मैट्रिक फिज़िक्स में लेक्चर्स वेक्टर्स का ओवरव्यू, वेक्टर ओवरव्यू पार्ट 1, वेक्टर्स ओवरव्यू पार्ट 2, ये लाजमी देख लीजिए आप लोग, ताकि आपको वेक्टर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं, कोई रिव्यू कर लें पहले हम कहाँ तक पहुँच गए थे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा टॉपिक था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करना आपस में। दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलता है ना, ये 4 आ गया। दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं कि वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना, या वेक्टर को किसी नंबर से ऐड करना, या सब्ट्रैक्ट करना वेक्टर को किसी वेक्टर से या किसी नंबर से, या वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, या वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, या वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करना, या वेक्टर को किसी वेक्टर से डिवाइड करना, इन 8 के 8 केसेस के अंदर एक बात तो तय है कि आपको कोई रिजल्ट ज़रूर मिलता है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो नंबर्स की सूरत में मिलता है। जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा, और इसी वेक्टर को हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें 8 सूरतों में मिल सकता है, अभी जो मैंने बताई। कोई वेक्टर किसी नंबर से ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, या कोई वेक्टर किसी वेक्टर से ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। इन 8 के 8 केसेस में आपको नतीजे में एक वेक्टर मिलता है जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को दोबारा मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम इन सब में से 8 के 8 केसेस में क्या कर रहे हैं? अभी हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं, वेक्टर्स के साथ, नंबर्स के साथ नहीं, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वेक्टर्स को वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हैं, यानी कि जमा कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को हम जमा कर रहे हैं आपस में, तो हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं? ये कोई रिव्यू कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा इसमें से किन कौन कौन से हैं। पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल है, और ग्राफिकल में होता क्या है? तस्वीरें बनती हैं, एरोज ड्रॉ होते हैं। ग्राफिकल में क्या होता है? ड्राइंग होती है। क्या होती है? ड्राइंग होती है। और इसी ड्राइंग में आप क्या करते हैं? आप जो है वो हेड टू टेल रूल को देखते हैं। हेड टू टेल रूल के जरिए ड्राइंग करते हुए दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वो भी आपका ग्राफिकल मेथड ही कहलाता है। और इस हेड टू टेल रूल के अंदर आप क्या करते हैं? आप जो है वो ट्राइंगल नॉर्मली बनता है, इसमें ट्राइंगल भी बनता है, कुछ भी बन सकता है। समझ में आ रही है बात? ट्राइंगल भी बन सकता है और भी कुछ भी बन सकता है। ये हेड टू टेल रूल से बड़े अच्छे से आप वाकिफ हैं, इसके ऊपर वीडियोस भी बन चुकी हैं। ये मैट्रिक में भी आपने किया है, वीडियोस बना चुका हूँ, इस पर तफसील से देख लीजिएगा। दूसरा जो हमारे पास है उसमें हमारे पास जो है हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी में निकालता है
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक हो गया। तो पिछली वीडियोस में ग्राफिकल मेथड में हेड टू टेल रूल भी हो चुका है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हो चुका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हो चुका है। लेक्चर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 में आप ये देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है जिसमें कोई ड्राइंग नहीं करते आप, वो एनालिटिकल मेथड कहलाता है। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये नोट करते हैं, बहुत प्रीशियस है ये सब कुछ। एक मेथड वो है, इसमें है क्या, एनालिटिकल मेथड के अंदर आपको फॉर्मूला मिल जाता है। ये हेड टू टेल रूल आप अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। कर क्या रहे हैं, इसमें आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उसके नतीजे में आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड। लेकिन यहां पर आप रिजल्टेंट जो मिल रहा है आपको कैसे मिल रहा है, ड्राइंग करके, एरोज बना के, एरोज को दूसरे एरो के साथ जोड़ते हुए, लाइक दिस। एनालिटिकल मेथड के अंदर जो है वो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूले का। ड्राइंग नहीं हो रही इसमें, क्या है इसमें, फॉर्मूले का इस्तेमाल, इक्वेशन का इस्तेमाल। फॉर्मूला या इक्वेशन एक ही चीज है ना, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, क्योंकि ये एनालिटिकल मेथड है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं मैं। 2 वेक्टर्स, सिर्फ 2 वेक्टर्स को एनालिटिकली ऐड करना, फॉर्मूले के जरिए ऐड करना, ये याद रखिएगा। बड़े की कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। सिर्फ 2 वेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, 2 से ज्यादा वेक्टर्स की बात नहीं हो रही। और इसी में जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इसमें हमें 2 लॉज से वास्ता पड़ता है। एक लॉ जो है हमारे पास, वो लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है, जो लेक्चर 2 के पार्ट 2 में हम कर चुके। और दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ साइन कहलाता है। इन्हीं जब 2 वेक्टर्स को आप फॉर्मूलाज के जरिए ऐड करेंगे, समझ में आ गई बात। तो लेक्चर 2 के पार्ट 2 के अंदर हम लॉ ऑफ कोसाइन कर चुके, उसमें हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर चुके। सारा एक एग्जाम्पल लेके हमने उसके जरिए किया था। अब 2 वेक्टर्स की बात आती है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान नशीन कर लें। 2 वेक्टर्स को ऐड करने की बात आएगी, अलग फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के जरिए आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिलेगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलेगी। मोर देन 2 फॉर्मूला, मोर देन 2 वेक्टर्स हों, मोर देन 2 वेक्टर्स, उसके लिए क्या फॉर्मूला है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल आप इस पूरे नक्शे को अपने पास लिख लीजिए। तो अभी हम कहां पर हैं, इस लेक्चर 2 के पार्ट 3 के अंदर हम ये 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और इसमें 2 लॉज का इस्तेमाल है। पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कोसाइन, पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके। और दूसरा जो है लॉ ऑफ साइन, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन क्या बता रहा है आपको, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रहा है। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर भी एक वेक्टर तो है ना, और जब हम वेक्टर वर्ड की बात करते हैं तो 2 चीजें हमारे दिमाग में फौरन आती हैं। हर वेक्टर 2 चीजें तो रखता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो आपको मैग्नीट्यूड का मसला हल करता है, पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके। और लॉ ऑफ साइन जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का मसला हल करता है, इसका फॉर्मूला। और इसको हमने कैसे किया था, इसको दोनों, इसको कैसे किया था लॉ ऑफ कोसाइन को, और इसको कैसे करेंगे लॉ ऑफ साइन को, वही सिर्फ एक ट्राइंगल की मदद से। समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये कनेक्शन ज़रूरी है, पिछले लेक्चर से इस लेक्चर का कनेक्शन बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको पता नहीं लगता कि आप कितना कर चुके हैं और कितना करने वाले हैं। गड़बड़ हो जाती है। इतना बड़ा टॉपिक है ना,
हम भटक जाते हैं बीच में। तो भटकना नहीं है, आपको पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, मिटा देता हूँ इसे। तो अब हमें समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। हम जो है वेक्टर्स को ऐड करना सीख रहे हैं। कितने वेक्टर्स को भाई? सिर्फ 2 वेक्टर्स को, 2 वेक्टर्स को, ये मत भूलिएगा। अब हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ कोसाइन, ये हमें क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या फॉर्मूला है उसका? उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। रिजल्टेंट के लिए हम आर लगा देते हैं, और मैग्नीट्यूड की अब बात कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होना चाहिए ये नहीं लगेगा, सिर्फ ये लगेगा। और क्या होगा? और होगा, किससे बना था ये? हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है आपको क्या बता रहा है? ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता रहा है। लेकिन याद रहे, बार बार कह रहा हूँ, 2 वेक्टर्स की एडिशन की बात हो रही है, मत भूलिएगा। ये 2 से ज़्यादा वेक्टर्स पे नहीं चलता है, 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो कंपोनेंट की भी बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया? तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, किसकी मदद से किया था? ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से किया था। वो हमें क्या बता रहा है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है। इस पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था। वो पार्ट 2 में हम सब डिस्कस कर चुके। अब चलते हैं जरा लॉ ऑफ साइन की तरफ, मिटा देता हूं। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन आपको क्या देगा? लॉ ऑफ साइन आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा। लॉ ऑफ साइन क्या मिलेगी आपको? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे? ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं कि 2 चीजें आपको वेक्टर्स में समझनी है तो 2 चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एक तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैट्रिक वाला जब मैंने चैप्टर कराया था, ये तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है ना, मैट्रिक फिजिक्स जब थी तब मैंने वो करवाया था। आप देखिए जाके 10th क्लास की जो है ना, वो कब कौन सा लेक्चर है मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने पहले अलग से वीडियो बनाई है सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्राइंगल का क्या किरदार है वेक्टर्स के अंदर, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है। आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है उन 2 वीडियोस को देख लेना। अगर आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर ग्रिप इतनी नहीं है, तो या आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसके ऊपर अच्छे से ग्रिप नहीं है आपकी, तो आपको वो लाजमी देखना चाहिए। बहरहाल लॉ ऑफ साइन क्या कहते हैं? हमें दोबारा एक ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल होता क्या है? एक ट्राइंगल के अंदर जो है वो हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 जो है वो हमारे पास एंगल्स होते हैं। ठीक है, और ये याद रहे कि 2 साइड्स जब मीट करती हैं, मिलती हैं, जैसे कि एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, तो यहाँ एक एंगल बनेगा, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, यहाँ एक एंगल बनेगा, और ये वाली साइड है, यहाँ एक एंगल बनेगा। ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल हमने क्या ली थी, इसके अंदर एग्जाम्पल मौजूद है आपकी बुक की पेज नंबर, वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, उसको फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे। और पार्ट 2 के अंदर हमने उसका एक हिस्सा किया भी है। वो कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास? ये अभी मैं ढूंढ लेता हूँ, मिल जाएगी। ये पेज नंबर 31 पे है आपकी एग्जाम्पल 2.5। जो बच्चे सिंध बोर्ड से बिलोंग नहीं करते, दूसरी जगह से, कोई बात नहीं, मैं डेटा बता देता हूँ, अभी बड़ा ही आसान है। एक कार है, ठीक है, वो जो है वो ईस्ट की तरफ गई है,
कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये रहा हमारे पास मैप, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसमें आप देखें ईस्ट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ईस्ट। ठीक है, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? 200 किलोमीटर। यहाँ पर हेड टू टेल रूल जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमें एक एरो ड्रॉ करना है, इक्वेट करना पड़ेगा आपको। कितना इक्वेट करेंगे? 200 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर के बराबर कर दें, तो लगभग 4 सेंटीमीटर का अंदाज़न ये आपका, मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका जो है वो वेक्टर बन जाता है। तो ये वो कार है जो कि कार का डिस्प्लेसमेंट है, कितना? 200 किलोमीटर, जिसको 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। फिर वो आगे बताता है कि यही कार जो है वो किस साइड पे गई है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कितना एंगल लिया है? 60 डिग्री एंगल लिया है उसने। और कितना डिस्टेंस कवर किया है? 150 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ गई है अब? यहाँ से ये देखें, ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, मतलब यहाँ पे जाने के बाद कार कहाँ जाएगी? अब रुख उसका ये हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जाएगी। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कितना? ये भी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ही की जगह है, ये भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट के दरमियान की ही जगह है, ये भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट के दरमियान की ही जगह है। तो वो बता रहा है, बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप बीच में डी रखेंगे तो यहाँ से ये 60 डिग्री लगभग जो है वो ये आ जाएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, जिस पे मैंने एरो बनाया है यहाँ पर। तो इस रुख पे जा रही है वो। तो यहाँ पर अंदाजन मैं बना देता हूँ, अंदाजे से बना रहा हूँ, अभी स्केल और वो लेके तो ड्रॉ कर नहीं सकता, तो अंदाजन ये मैंने बना दिया। अब ये कितना हमारे पास? 200 किलोमीटर। ये कितना हमारे पास? 150 किलोमीटर। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए अब इसका, तो मैं क्या करूँगा? पहला वेक्टर उसकी टेल से आखिरी वेक्टर जो कि दूसरा वेक्टर ही है उसके हेड तक जाऊँगा, ये मैं चला गया। ठीक है भाई, क्या बन गया? मुझे क्या मिल गया? मुझे ट्राइंगल मिल गया। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जैक्टली रिजल्टेंट है, जिसको मैं यहाँ कैपिटल आर से शो कर रहा हूँ। इनको भी यकीनन ये भी वेक्टर है, तो आप इनको कोई भी नाम दे दें। मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, मैं इसको जो है वो बी नाम दे देता हूँ। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल आर। तो ये 3 वेक्टर जो हैं असल में इस ट्राइंगल की 3 साइड्स भी तो हैं जी। ये देखिए, अब 3 साइड्स हैं और ट्राइंगल है तो यकीनन 3 एंगल भी हैं। याद रहे कि लॉ ऑफ साइन में जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन का मतलब हमें थीटा चाहिए, और थीटा की जब बात आती है तो डिग्री की बात आती है। 30 डिग्री, वो जो डी बनाते हैं हम, डी जो है हमारे पास उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, ये डिग्री फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है। हमें डिग्री मिल गई तो हमें रिजल्टेंट की जो है वो डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा डायरेक्शन का? सिर्फ डिग्री से तो मामला हल नहीं होता ना, डायरेक्शन भी तो पता हो। ईस्ट की तरफ गए, रिजल्टेंट जो है वो ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ये डायरेक्शन होती है ना। डिग्री तो एक दूसरा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले के जरिए, जो कि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, लॉ ऑफ साइन वाला डायरेक्शन जो बताएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? अब मैं इसको मिटा दूं। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे कि लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, और इसकी मदद से हम जो है वो डायरेक्शन रिजल्टेंट की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मिटा दूंगा। तो लॉ ऑफ साइन क्या कहता है? लॉ ऑफ साइन कहता है एनी साइड, एनी साइड, 3 साइड्स बनी है ना अभी इसकी, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, बोल रहा है एनी साइड, कोई सी भी साइड ले लो। एनी साइड
एनी साइड टेकन, जो भी आप साइड लें, डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करें, एनी साइड टेकन, कोई सी भी साइड ले लें, उसको साइड को डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू दैट साइड, अपोजिट टू दैट साइड इज इक्वल, बराबर है, इज इक्वल टू अदर्स द सेम। लॉ ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दिया है, मकसद आसान सा था कि आपको समझाने का मकसद। लॉ का कहता है, बोलता है कोई भी साइड ले लें आप, ठीक है, और उसको डिवाइड करें किससे, साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू दैट साइड। अब ये हमारे पास एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। ये जो साइड है जो कि रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल बनता है ना, ये देखें, इसके सामने बिल्कुल ये वाला एंगल बनता है। तो क्या कह रहा है, एनी साइड टेकन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट। अब यहां पर एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है। इन एंगल्स के नाम हमने अभी नहीं रखे, तो हम नाम रख लेते हैं। साइड्स के तो नाम है, कैपिटल ए इसका है, कैपिटल बी इसका है, कैपिटल आर इसका है। इसका जो है हम आर के अपोजिट जो है इसका नाम स्मॉल ए से कर देते हैं, ठीक है। और इसके ये जो ए साइड है इसके अपोजिट ये रहा, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके अपोजिट ये पड़ रहा, तो इसका नाम हम जो है वो बी कर देते हैं। और ये जो साइड है तीसरी, जो कि जो परपेंडिकुलर कहलाती है, इसके सामने वाला एंगल ये रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये सी आ जाएगा। स्मॉल लेटर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये एंगल हमारे पास ए हो गया, ये एंगल हमारे पास सी हो गया, और ये एंगल हमारे पास बी हो गया। ये साइड आर के सामने ये ए आ गया, और ये जो नीचे वाली बेस है इसके सामने वाला एंगल ये बी हो गया, और ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल हमारे पास ये सी हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान में। अब इस लॉ की तरफ चलें। लॉ ऑफ साइन कहता है, एनी साइड टेकन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट। कोई भी साइड ले लें आप, उसको आप डिवाइड करें। आप साइड लेते हैं, हम मिसाल के तौर पर आर को ले लिया, एनी साइड टेकन, फिर क्या कह रहा है, डिवाइडेड, डिवाइड का साइन आ गया, बाय साइन, साइन आ गया, SINE, साइन ऑफ एंगल अपोजिट, वो एंगल जो कि उस साइड के अपोजिट हो। तो इस आर के अपोजिट क्या है, ये स्मॉल ए वाला एंगल, साइन ऑफ ए कर दें फिर हम, ठीक है भाई। एनी साइड टेकन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट, साइन ऑफ एंगल अपोजिट, अपोजिट कौन सा इसका, ए है। इस एंगल का साइन लेना है हमें, बाद में वो बताऊंगा कैसे होगा, अभी तो इसको याद रखें। टू दैट साइड इज इक्वल, बराबर है, इक्वल का साइन आ गया, टू अदर्स द सेम, बाकी जो दो साइड हैं बिल्कुल इसी तरह उनको हम रखेंगे तो बराबर मामला हो जाएगा। अब हमने आर को लिया था, अब हम यहां पर किसको लें, हम इस वाली साइड पे, ये क्या थी, कैपिटल बी थी ना, इसको बराबर करते हैं कैपिटल बी। ये जो साइड है हमारे पास कैपिटल बी, इसके सामने वाला एंगल ये रहा, कौन सा है, छोटा सी, तो इसको हम, लेकिन इसका क्या लेंगे, साइन लेंगे, साइन ऑफ सी। ये किसके बराबर है, अब तीसरी हमारे पास साइड कौन सी हो गई, आर भी हो गया, बी वाली साइड भी हो गई, इनके अपोजिट एंगल भी हो गए, कौन से रह गई, ये ए रह गया। ये जो ए वाली हमारी साइड है इसके अपोजिट ये बी लग रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए, और उसके बाद साइन ऑफ बी हो जाएगा, ये ठीक हो गया भाई। कोई परेशानी, परेशानी तो बहुत है सर, थका दिया आपने, मैं भी तो थक गया भाई, फैन ऑफ है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई।
ठीक है सर, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। प्रैक्टिकल तो करके दिखाएं, फायदा कहाँ है, डायरेक्शन कब मिलेगी, रिजल्टेंट की कैसे मिलेगी, रिलैक्स इजी, देखें अभी क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पक्की बात है बिल्कुल। तो हमने क्या बोला, लॉ ऑफ साइन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, कोई सी भी साइड ले लें उसको हम डिवाइड। अब ये देखें ये हमारे पास आया क्या है, ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन कहलाता है, ठीक है। इसमें तीनों साइड्स भी आ गई और उनको हमने डिवाइड भी कर दिया उन एंगल्स के साइन से जो कि इन साइड के अपोजिट हैं तीनों, और फिर इनको बराबर भी कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देके समझाएं, एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं। ये जो हमने किया था, कार गई थी 200 किलोमीटर और 150 किलोमीटर गई थी पर 60 डिग्री एंगल लेते हुए, और रिजल्टेंट हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये निकाला था। अब ये जो रिजल्टेंट आपके पास आया, आपको इसकी मैग्नीट्यूड नहीं पता, हेड टू टेल रूल के मुताबिक तो निकाल लेंगे आप, स्केल लगा के सेंटीमीटर काउंट करके तो निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूले के जरिए तो नहीं पता ना, वो कैसे पता चलेगी इसकी मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। कौन सा फॉर्मूला मौजूद है, लॉ ऑफ कोसाइन। उसमें फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखें, आसानी से आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसका एंगल क्या होगा, ये कहाँ से पता चलेगा, ये इसकी मदद से पता चलेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम बी ए आर, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ बी, इन 6 चीज़ों को हम देखते हैं। यहाँ पर ये मिटा दूं ऊपर वाला, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बात कही थी कि मेरे साथ वो बच्चे रुकें जो मेहनत करना जानते हैं। जो मेहनती बच्चे हैं वो तो रुकेंगे, घबराएंगे नहीं। शुरू में थोड़ी तंगी ज़रूर होगी, लेकिन वो भागने वालों में से नहीं होंगे, भागिएगा नहीं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, हमारा टारगेट है अब इसको अगर हम उठा लेते हैं सिर्फ इस पोर्शन, ये क्या कह रहा है हमारा, क्यों इसी को क्यों उठा रहे हैं बताता हूं अभी। साइन ऑफ ए किसके बराबर है, बी, साइन ऑफ सी। इसकी मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो कि हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुके हैं जी। इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी निकली थी, लगभग 304 निकली थी किलोमीटर। पार्ट 2 में आ चुका है, बात हो चुकी है। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास निकला था 304 किलोमीटर हमारे पास निकला था। तो यहां पर इस आर की जगह पर 304 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, अब ये जो है साइन ऑफ ए, तो ए का एंगल तो पता चले हमें, एंगल क्या था, तो वो भी हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। एंगल यहां पर जो बच्चे 60 डिग्री लेंगे वो गलती कर जाएंगे। 60 डिग्री नहीं, हमें पूरा डी में देखना पड़ता है, 180 बनता है इस तरह से जी। जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो लॉ ऑफ कोसाइन वाला, जिसमें आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, कॉस आता है आखिर में, लिख देता हूं वो भी देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यार है कॉस थीटा। इसमें क्या लगाएंगे, 60 डिग्री, जो क्या उसने बताया आपको कि ईस्ट और नॉर्थ में जब जाएगा तो 60 डिग्री लेगा। नहीं भाई 60 डिग्री नहीं, आप 180 को देखें, 180 में से 60 को माइनस करें, 180 माइनस 60 कितना आता है, 120। 120 आएगा इस जगह पर, कॉस 120 जी। ये गलती मत कीजिएगा, जो कि आपको गिवन वो डिग्री दे उसी को एज इट इज नहीं करना, 180 में से माइनस करें, जो भी बचता है उसको यहां पर लिखें। और यहां पर हमारे पास साइन ऑफ ए है, तो हमारे पास साइन ऑफ 120 डिग्री हो जाएगा। फिर ये बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ये रही 150, ये आ गया, ठीक है। साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी हमारे पास कहां है, यहां पर ये रहा सी। ये सी क्या है जरा ध्यान से देखें, ये सी ही असल में इसका एंगल है जी। अगर आपको ये एंगल पता लग जाता है साइन ऑफ सी,
तो इसका मतलब आपने किसको फाइंड आउट कर लिया, आपने रिजल्टेंट की एंगल को फाइंड आउट कर लिया। और एंगल ही तो असल में आपका क्या है, एंगल ही आपकी डायरेक्शन है रिजल्टेंट की। तो ये है आपका टारगेट, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी, ये आपको फाइंड आउट करना। तो 150 को डिवाइड करेंगे आप साइन ऑफ सी से। अब यहां पर क्या करना है, सिर्फ सिंपल मैथ्स तो है, और क्या है इसके अंदर। आपका टारगेट यहां पर किस जगह पर है, देखिए जरा, कहां है आपका टारगेट, ये है 304, नहीं। क्या ये है साइन ऑफ 120, नहीं। क्या 150 है, नहीं। साइन ऑफ सी, सी का एंगल आपका टारगेट है, जहन नशीन कर लें। क्यों, क्योंकि ये एंगल सी का जो है ये वाला, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ये। ठीक हो गया। तो अब इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करें, हम इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो इसको यहाँ पर हम ले आते हैं, 304 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ सी बराबर है किसके, 304 यहां पर आ गया, और साइन ऑफ 120 इसको उठा के हम कहां लेके जाएंगे, इसको यहां 150 के साथ लेके जाएंगे, तो 150 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा ये, 150 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 120। ठीक हो गया भाई। अब यहां पर साइन ऑफ सी, अब इसके यहां पर कैलकुलेटर की जरूरत है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की। तो 120 का साइन निकालें जरा, साइन 120 ये बन रहा है आपके पास 0.8660, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.8660 डिवाइडेड बाय 304। ये आपके पास जवाब आ रहा है, साइन ऑफ सी 0.4273। ठीक हो गया भाई। अब साइन ऑफ सी अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका साइन निकालना है आपने सी का। कैसे निकालेंगे, इसको वहां ले जाइए, इस साइन को यहां ले आइए। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास c इज इक्वल टू साइन का इनवर्स आ जाएगा, साइन -1 0.4273 आ जाएगा साइन का इनवर्स। तो यहां पर हमारे पास शिफ्ट क्या आ गया भाई, c इज इक्वल टू 25.2972। सी के आंसर क्या है आपके पास, 25.2972, ये रहा सी। और यही एंगल क्या है आपका, यही एंगल आपका क्या दे रहा है, ये आपको, ये डिग्री लगा दें छोटी सी, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। समझ में आ रही है बात, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। हमारे पास r अपॉन साइन ऑफ a था, बराबर है b अपॉन साइन ऑफ c था, और बराबर है a अपॉन साइन ऑफ b था। तो ये जहन में रखना है आपने कि आपने इसको लाजमी लेना है। उसके बाद बराबर में आप b अपॉन साइन ऑफ c कर लें, इसको ले लें चाहे तो, या चाहे तो आप a अपॉन साइन ऑफ b कर लें, इसको ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो लेंगे आप वो ये r वाला होगा, क्योंकि इसी की तो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात नहीं, बल्कि सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, आप उसको नहीं लेंगे a वाले को। क्यों नहीं लेंगे a वाले को, बच्चे पूछ सकते हैं ना कि सर आखिर a वाला क्यों नहीं लें, r अपॉन साइन ऑफ a है, b अपॉन, क्योंकि a वाले में याद करें क्या क्या था, a वाले में आपके पास, a को अगर मैं यहाँ लिखूं दोबारा से, साइन ऑफ b था। तो अगर आप r अपॉन साइन ऑफ a लेते हैं और a अपॉन साइन ऑफ b लेते हैं, तो इसमें देखें आपको c नहीं मिलता, ये c वाला एंगल तो चाहिए आपको। यही c वाला एंगल तो क्या है, यही तो आपका वो है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है।
समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है ये। आप जब भी दो वेक्टर्स को एनालिटिकली ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए तो एक फॉर्मूला आपके पास बड़ा अच्छा है, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस तरह से एरो बना के बड़ी टेक्निक से, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैं आपको नहीं समझा सकता। ये आपकी अपनी मेहनत होगी। इस वीडियो को बार बार देखिए, मेरी एक एक बात को बार बार ध्यान से देखिए, समझिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जो सिंध के बच्चे हैं उसकी एग्जाम्पल में देख लेते हैं उनके पास क्या जवाब आ रहा है। ये एग्जाम्पल 2.5 जो है, इसी के अंदर ये हमारे पास, मेरे पास जो जवाब आया है वो 25.2972 आया है। यहाँ पर जो जवाब निकल रहा है वो निकल रहा है 25.28। तो 25.29, 25.28 ऑलमोस्ट आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो समझ में आ रही है बात? मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार समझा रहा हूँ। ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर बोलता है मुझ पर मेहनत करो, मेहनत। वेक्टर्स तब समझ में आते हैं, हर बच्चा नहीं समझ सकता। सिर्फ ज़िद्दी बच्चे जो है ना वही समझ सकते हैं इसको, जो ज़िद्दी होते हैं, बोलते हैं नहीं सीखना है, सर की वीडियो बार बार देखनी है, क्या समझाना चाह रहे हैं, एक एक वर्ड ध्यान से सुने ज़रा। और आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ अतात करें, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाएं। पिछली वीडियोस पहले देख लें, पूरा एक सीरीज़ चल रही है ये, मैट्रिक फिजिक्स से लेकर और अब फर्स्ट ईयर फिजिक्स तक हम आ गए। सीखना है तो तरीके से सीखें। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।